नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार घुसपैठ, करप्शन और शराब घोटाले को बड़ा मुद्दा बना रही है। हर मंच से बीजेपी के नेता इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में एक और शराब घोटाले की तैयारी। बाबूलाल मरांडी ने जताई घोटाले की आशंका। चुनाव के वक्त शराब नीति में बदलाव क्यों? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आशंका जताई है कि झारखंड में एक और शराब घोटाले की तैयारी है। सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मरांडी ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी से पहले ही सोशल मीडिया में शराब नीति का मसौदा वायरल हो रहा है। क्या चुनाव के वक्त फंड जुटाने के लिए किसी खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है? पहले भी मैंने पत्र लिखा था, अभी भी मैंने ट्वीट किया था कि शराब में घोटाला हो, और अभी भी घोटाला की ही तैयारी चल रही है। पहले किस प्रकार से घोटाला हो आप सब लोगों ने देखा। पहले टेंडर निकलता है, टेंडर रद्द होता है। जब हमें पता चला कि भाई किस किस को देने के लिए सब हो रहा है, तो मैंने पूरी तरह से पहले ही पत्र लिख दिया था कि क्या हो रहा है। फिर वही हुआ जो मैंने पत्र लिखा था। आज भी वही स्थिति है। हमने तो सरकार को पत्र लिखा कि भाई आप दारू की आप इस प्रकार से मत बेचिए। अगर आप इसको बेचना ही है तब उन मां बहनों को उसमें से हक बनता है उनका, जो लोग आज भी सड़क के किनारे हड़िया दारू बेचती है। तो हमने कहा कि कम से कम आबादी के अनुपात में, जैसे 26% ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो झारखंड की जितनी दुकानें हैं दारू की उसमें से 26%, यानी उन आदिवासी मां बहनों के नाम से आप बंदोबस्त कर दीजिए। लेकिन ये कहां मानने वाले, ये तो लगता है कि उसी में भी इनको। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला में ईडी ने दर्ज की ECIR। 2050 करोड़ के शराब घोटाले में दर्ज FIR पर ECIR। झारखंड के IAS विनय चौबे बनाए गए आरोपी। संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह भी हैं आरोपी। झारखंड के उत्पाद सचिव रह चुके हैं विनय चौबे। शराब घोटाले के साथ साथ घुसपैठ के मुद्दे को भी बीजेपी हर चुनावी मंच से उठा रही है। बीजेपी का दावा है कि झारखंड में माटी, बेटी और रोटी सुरक्षित नहीं है। घुसपैठियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। घुसपैठ के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने भी हेमंत सरकार को फटकार लगा चुकी है। बेटियों पर किस प्रकार से ये झूठ बोल रहे थे, सरकार अपने पदाधिकारियों को झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे थे, और आज कोर्ट का निर्देश आ गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और उस पर एक कमेटी बना करके और उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसकी गिनती होनी चाहिए, और सरकार बताए कि आखिर कितने घुसपैठिए यहाँ हैं। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि डेमोग्राफी बदल रही है, डेमोग्राफी बदल रही है। आज माननीय न्यायालय ने भी उस पर मुहर लगा दी है। उधर बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने तंज कसा है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी नेताओं के घुसपैठ से लोग परेशान हैं। घुसपैठ, अरे इतना घुसपैठ तुम लोग झारखंड में कर रहे हो कि अब तो सही में हमारी सरकार भाजपा के घुसपैठ पर रोक लगानी पड़ेगी। जनता तो लगा ही देगी नवंबर दिसंबर जब भी चुनाव हो। लगता है कि अपने शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी को घुसपैठ की याद क्यों नहीं आई। तो जब मुद्दा विहीन हो चुकी भारतीय जनता पार्टी, अब वो ना तो विकास की बात कर सकती, न प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर सकती, न महंगाई कम करने की बात कर सकती, तो अब घुसपैठ की बात कर रही है। संथाल की बदल रही डेमोग्राफी, घुसपैठ और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है। उधर सत्ता पक्ष इन मुद्दों को सिरे से खारिज कर रही है। अब देखना है कि जनता किसके वादों और दावों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है।
लेकिन ऐसे में एक सवाल है कि क्या एक बहुत बड़ा घोटाला दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? क्या एक बार फिर शराब घोटाला होने वाला है? राज्य सरकार एक तरफ मानती है कि घुसपैठ हुआ है, दूसरी तरफ राज्य सरकार के कुछ मंत्री कहते हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ है। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जी जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ आजसू से विजय साहू जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। बटर सिंह देओल जी हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ चुके हैं। बटर जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और कमल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। कमल जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहला सवाल हम बीजेपी से लेंगे। क्यों लग रहा है बीजेपी को कि एक बहुत बड़ा शराब घोटाला दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? सरकार के लास्ट आवर में अब 2-3 महीने बचे हैं चुनाव के। कभी भी एक सप्ताह के आसपास ही या 10 अक्टूबर के आसपास अधिसूचना जारी हो सकती है आयोग के द्वारा। और इस समय इस प्रकार का नीतिगत फैसला सरकार यदि ले रही है तो स्वाभाविक है कि ये इनकी जो पुराने घोटाले थे उसको पुनः दोहराना चाहती है। शराब और शबाब से ये सरकार का पुराना नाता रहा है, चाहे वो बंबई का मामला हो, चाहे जमशेदपुर का मामला हो, चाहे कहीं का भी मामला हो, चाहे रांची का मामला हो। इसे निजात ये नहीं पा सकती। ये घोटाले की सरकार है, चाहे नियुक्ति का घोटाला हो, चाहे बालू का घोटाला हो, चाहे माइंस का घोटाले हो, जमीन का घोटाला हो, या कुछ भी घोटाले हो, कांग्रेस पार्टी के साथ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ घोटाले का चोली दामन का साथ रहा है। और ये इससे ये किसी भी स्तर पे जा करके इसको करेंगे ही, ये बाज नहीं आएंगे। लेकिन झारखंड की जनता इस बार इन्हें सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी इससे इस घोटाले करने में इसे रोकने का प्रयास करेगी। और हम जवाब दे रहे हैं, सदन में भी दे रहे हैं, सड़क में भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ठोस जवाब ये सरकार नहीं दे पा रही है। टाल मटोल कर रही है, गोल मटोल जवाब देती है। चाहे हाईकोर्ट का कोई मामला आता हो, हाईकोर्ट कोई निर्णय देता हो, चाहे घुसपैठ का मामला हो, चाहे किसी भी पेपर लीक का मामला हो, चाहे होनहार युवाओं के मौत का मामला हो, किसी भी मामले में ये सरकार सामने आकर के जनता के बीच में आकर के जवाब देने से कतराती है। भ्रामक बयान दे करके जनता को बरगलाने का काम कर रही है। चलिए, तो आपका आरोप है कि भ्रामक का बयान दिया जा रहा है। जितने भी मुद्दे पिछले 5 साल में उठाए गए हैं विपक्ष की ओर से, उन तमाम मुद्दों को लेकर कभी जो राज्य सरकार है, सत्ता पक्ष, वो सामने नहीं आती है और उस पर बयान नहीं देती है। हम सीधा जवाब ले लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे साथ बटर सिंह देओल जी जुड़े हुए हैं। बटर जी, एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, शराब नीति में आखिरी वक्त पर फेरबदल क्यों? विपक्ष का सवाल यह है कि क्या किसी एक खास व्यक्ति या समूह को फायदा पहुंचाने की कोशिश है? जो बीजेपी आरोप लगा रही है तो मुझे लगता है कि ये लोग मनोहर कहानियां ज्यादा पढ़ते हैं। देखिए, इनको हमने पहले भी कहा है, मैंने 1-2 डिबेट्स में पहले भी कहा है कि इनको आदत सी हो गई है कि जो भी काम देना है A1 A2 को छोड़ के किसी और को नहीं मिलना चाहिए। तो उनके हिसाब से RFPs बननी चाहिए, BOQs उनके हिसाब से होने चाहिए सारे। तो और अभी तक जो चीज हुई नहीं है, इनको अंदेशा पहले से हो जाता है। इनको तो बहुत कुछ अंदेशा होता है। अगर इतने ही बड़े ज्ञानी हैं तो इनको 303 सीट से 240 का अंदेशा नहीं था क्या, जो 400 पार कर रहे थे? देखिए, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। हम लोग आज झारखंड पे फोकस कर रहे हैं और उधर हरियाणा में इतना बड़ा मतलब ये पता नहीं क्यों मीडिया में बात नहीं हो रही है, सारे चुप हैं, मुंह पे उंगली चुप। हमारे मित्र बीजेपी के बैठे हैं, मैं उनसे पूछना भी चाहूंगा कि उस पर इनका क्या विचार है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं। हरियाणा में देखिए 5 तारीख को इलेक्शन है और 27 सितंबर को बीजेपी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम 5 तारीख को ही सुबह किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये क्या ये वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा तो कोई डेट फिक्स नहीं था, कोई शादी इलेक्शन तो 2 महीने पहले से फिक्स्ड है और इनको 27 तारीख को 5 तारीख का डेट याद आ गया कि नहीं पैसे देने से। तो ये सबसे बड़ा कारण है। बटर जी, देखिए, हरियाणा की बात होगी, हम क्षेत्रीय चैनल हैं। झारखंड की बात करते हैं, अपनी धरती की बात करते हैं। झारखंड को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, गठबंधन सरकार पर, उसका जवाब दे दें।
चैनल हैं, बट तो बीजेपी फिर खाली क्षेत्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी को क्यों बुलाते हैं? बाहर रखिए उनको, खाली क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी से देखिए इस लोकतंत्र के पर्व में उतनी भागीदारी, जितनी भागीदारी आपकी उतनी ही भागीदारी बीजेपी की है, उतनी भागीदारी कांग्रेस की है। तो बुलाना और सवाल पूछना, जवाब लेना हमारा फर्ज है, वो काम हम करेंगे। बटर जी पूछ लीजिएगा कि 5 तारीख को इलेक्शन वाले दिन किसानों के अकाउंट में सम्मान निधि भेजना क्या ये एथिकल है? मैं इतना पूछा, क्या 700 किसानों की जो शहादत थी और हरियाणा के कुश्ती वाली बेटियों की जो इज्जत थी, क्या उसका पैसा देके ये मतलब ये बोलना चाहते हैं कि अच्छा चलो हुआ, पैसा लेके चुप रहो? उनकी इज्जत का सौदा करना चाहते हैं, उनकी अस्मिता का सौदा करना चाहते हैं पैसा देके। तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। चलिए झारखंड में घोटाले का जो आरोप लग रहा है उसके बारे में कोई ठोस जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हरियाणा का मुद्दा उठा है, किसानों की बात हुई है, तो चलिए हम इस पर भी जवाब ले लेंगे। लेकिन फिलहाल आजसू का रुख कर लेते हैं। लगातार घोटाले की बात हो रही है, 2000 करोड़ से अधिक घोटाला का, यानी कि 2000 करोड़ से अधिक की राशि का घोटाला का आरोप राज्य सरकार पर लगा है। विनय चौबे जो तत्कालीन उत्पाद सचिव थे, कहते थे नीति बढ़िया है, नीति बढ़िया है, अब कह रहे हैं कि एक और नीति आ सकती है। जेएमएम कहती है कि जिस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई उस बारे में चर्चा क्यों करना, सोशल मीडिया में पूरी तरह से नई नीति का जो ब्लूप्रिंट है वो तैर रहा है। क्या कहेगा आजसू इस पर? देखिए, जब से ये सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, तब से लेकर के अभी तक ये पूरा सरकार कंफ्यूज रहा है और कैसे दोनों हाथ से झारखंड प्रदेश को लूटे, उसकी प्लानिंग ये सरकार करते रही है। और वर्तमान समय में अभी जो स्थिति है, चुनाव होने वाला है और अब आप नया शराब नीति लेके आ रहे हैं, उससे पहले का हिसाब आपने नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार माने बेशर्मी की हद है कि आप पूरा झारखंड त्राहिमाम कर रहा है, पूरा झारखंड सवाल कर रहा है, पूरा जनता सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, और सब चीज़ का ये लोग जवाब केवल एक ही योजना से देते हैं। अगर यहाँ के नौजवान रोजगार मांगते हैं तो मैया सम्मान योजना, सड़क क्यों नहीं बना तो मैया सम्मान योजना, केनाल डैम क्यों नहीं बना तो मैया सम्मान योजना, भवन निर्माण क्यों नहीं हुआ तो मैया सम्मान योजना। तो केवल एक सम्मान योजना से सभी चीज़ को कंपनसेट करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अब पूरे झारखंड के लोगों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है। क्यों बद से बदतर हुई? क्योंकि इन लोगों ने विकास कार्य नहीं किए। जो पैसा का जो ट्रांजैक्शन सिस्टम था, वो मैंने पहले भी कहा है कि झारखंड प्रदेश में कोलैप्स हो चुका है और स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में ये सरकार जाने वाली है और एनडीए की सरकार मजबूती के साथ इस राज्य में स्थापित होने वाली है। क्योंकि आप जाके देखेंगे, विधानसभा वार अगर आप सर्वे करेंगे तो मैक्सिमम जगह इनके विधायकों के पास जवाब नहीं है कि सरकार ने 5 साल में क्या किया। तो ये विधायक भी को भी पता है कि हम हारने वाले हैं और जब विधायक हारेंगे तो इनका नंबर घटेगा और इनकी सरकार चली जाएगी। क्योंकि 5 साल इस लोकतंत्र में अवसर मिलता है और 5 साल लोग इंतजार करते हैं। आज हम डिबेट कर ले, आरोप प्रत्यारोप लगा ले, ये अपना पक्ष रख ले, लेकिन जनता ने डिसाइड कर लिया है, जनता पूरी तैयार है कि जैसे चुनाव का घोषणा होगा, ये महागठबंधन की सरकार जो इस राज्य को दोनों हाथों से लूटने का काम किया और अंतिम समय में भी इस तरह से कुछ शराब नीति और शराब में करप्शन, यानी शराब नीति में करप्शन एक बड़ा मुद्दा होगा विजय। देखिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी और चर्चा कब होती? जब सरकार के पास समय होता। सरकार के पास अभी समय नहीं है और सरकार के पास समय नहीं है तो हमको लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए फंड कलेक्शन का कहीं ये लोग तरीका तो नहीं अपना रहा है। ऐसा लोग के मन में सवाल भी पैदा हो रहा है कि अभी क्यों आन पड़ी? अब एकदम 5 से 10 दिन में आप कोड ऑफ कंडक्ट का घोषणा मैंने लग जाना है, चुनाव की घोषणा हो जानी है। उस समय नया शराब नीति को ला करके कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकेंगे? और ऐसे बहुत सारे योजना जो अभी लास्ट आवर में जो घोषणाएं हो रही, वो कुछ नहीं होने वाला है। लोगों को केवल भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ये कहते हैं कि चुनाव के समय भाजपा और कांग्रेस एनडीए ऐसे करती है। ये चुनाव के समय इतने योजनाओं का बौछार कर रहे हैं, क्या एक भी योजना धरातल पर उतर पाएगी? और मैं सवाल करना चाहूंगा कि कैबिनेट ने एक बहुत माने ऐतिहासिक फैसला लिया था इसी सरकार के कैबिनेट ने कि जातीय जनगणना होगा। क्या हुआ उस जातीय जनगणना का? उसका भी जवाब लोग दे। विभाग को सौंपा गया था कि ये तो ये मॉनिटरिंग कौन करेगा? सर, सरकार मॉनिटरिंग करती ना, कुछ तो पहल करता विभाग। कार्मिक विभाग को दिया गया था, कार्मिक विभाग चुनाव करवाएगा। उस समय भी हम लोगों ने सवाल उठाया था कि केवल ये लोग चुनावी जुमला और कुछ नहीं, इस राज्य को कैसे बर्बाद किया जाए। किस तरह का राजनेता है, अपने राज्य के प्रति गंभीर नहीं है और ये राज्य रो रहा है, दर्द में करा रहा है। हम लोगों ने जोर जोर चिल्ला के बोला कि उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी जो मरे
उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया और उनके परिवारजनों को एक सरकारी नौकरी दे, तो सरकार ने पहल कहाँ किया? 4 लाख का घोषणा हुआ, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी हमको लगता है कि वो भविष्य के गर्त में है। चलिए, जब सरकार चारों तरफ से फ्लॉप है, एनडीए की सरकार। देखिए, उत्पाद सिपाही के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। कमल ठाकुर जी, बार बार ये क्यों आरोप लगते रहा है और बार बार ये क्यों कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो टेंडर दिया गया एक साजिश के तहत दिया गया, कमीशन खोरी के लिए दिया गया, रेट बढ़ाए गए, अब भी एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, ये सबको पता है। कमल जी, हमको लगता है कि आपको भी पता होगा कि एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, कोई जांच नहीं। क्या कोई जांच नहीं होगी इस पर? और जो पुराना कथित घोटाला हुआ है उस पर भी जांच नहीं होगी? एक नई नीति पर बात जरूर होगी। देखिए आयुष जी, बोलने के लिए तो आप सरकार के विरुद्ध में जितना बोलना है बोल लीजिए, हम बोलेंगे नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज हुआ ही नहीं है, शराब नीति का अभी मसौदा तैयार हुआ है, उससे लेकिन मसौदा घूम रहा है। सुन लीजिए, उससे पहले आपको तय कर लिया आपकी घोटाला हो गया, लेकिन आपको चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का चुनाव का जो घोटाला है वो समझ में नहीं आएगा। आप देख लीजिए, 2-3 दिन पहले सीतारमन पर एक बेंगलोर की कंपनी है जिन्होंने ये तय किया, कोर्ट में केस किया है कि वहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हुआ है। उस पर तो कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि जो घोटाला अभी हुआ ही नहीं है, उस पर कोई बात ही नहीं है, उस पर हम लोग बहस नहीं, हम तो कह रहे हैं क्या घोटाला दस्तक दे रहा है, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे कि घोटाला हुआ है। जो चल रहा था कैप्शन या आपने जो हमको बात बताया उसमें तो डायरेक्ट ये तय हो गया कि घोटाला हो गया बाबूलाल के हिसाब से, लेकिन सीतारमन का घोटाला अभी किसी को नहीं दिखेगा। आप समझ लीजिए कि 49 दवाइयों का बैंड हो गया और ये तय हो गया कि उन दवाइयों में जो कंपोजिशन मिलाया गया था अब एक ही दवाई में एक ही कंपोजिशन रहेगा। तो सरकार जो केंद्र की है घोटाले की सरदार तो वो है। रही बात काम करने का, तो हमको लगता है कि हमारे मित्र जो विपक्ष में हैं लोग, ये लोग जो चश्मा पहने उससे इन लोग को धुंधला बहुत दिखने लगा, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि सरकार इनकी नहीं आने वाली है। क्या 1,77,000 किसानों का 400 करोड़ माफ हुआ कि नहीं हुआ? आप बार बार मैया योजना, अरे मैया योजना हम लागू किए हैं तो हम उस पर तो बात करेंगे ही ना। क्या हमने पुरानी पेंशन योजना लागू किया कि नहीं किया? क्या सारी सोवरन योजना हम चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? क्या ग्राम गाड़ी, अच्छा, ये बात मानते हैं कि नहीं शराब के काउंटर पर शराब एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बिक रही है? समझ लीजिए, ये तो नीतिगत बात है, इसमें ये तो जांच का विषय है, इसमें कोई सवाल नहीं उठ सकता है। अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो उस पर सरकार लगेगी कि आप ये क्यों कर, लेकिन आप अभी टेंडर जो पिछली बार दिया गया छत्तीसगढ़ की कंपनी को दिया गया, उसी कंपनी को जिसे छत्तीसगढ़ के शराब नीति के तहत कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, ये गलत बात है, आप बता दें। नहीं ठीक है, मैं भी मानता हूं वहीं की कंपनी को नीति बनाई जाती है, 100 करोड़ के टर्नओवर का एक लिमिट रखा जाता है, मापदंड रखा जाता है। आप या विपक्ष के लोग सरकार की नीति को तय नहीं करेंगे। हम सवाल पूछ रहे हैं, हम तो तय कर नहीं, सवाल तो यही है कि जो नीति आएगी उससे पहले आप उसमें घोटाला खोज लेते हैं, जबकि जो घोटाला देश में है उस पर आज तक किसी मीडिया चैनल ने अभी तक नहीं चलाया कि सीतारमन पर एफआईआर हो गया। देखिए, हम इस सवाल क्यों पूछा जा रहा है कमल जी, देखिए, एक तरफ तत्कालीन उत्पाद सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहते हैं कि जो मौजूदा उत्पाद नीति है उससे राजस्व का बहुत मुनाफा हुआ है। जब मुनाफा हो रहा है तो नई नीति की क्यों जरूरत है? ठीक है, अभी नीति आई नहीं है, मसौदा क्यों तैयार किया जा रहा है? सवाल तो उठेंगे ना। सरकार क्या हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेगी? सरकार तो बनती ही जनता के लिए, जनता के कामों को करने के लिए। तो जब हम अभी शराब नीति, हमको लगता है कि उससे बेहतर कोई नीति हो सकती है तो हम किसी से पूछ के बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल ये तो सरकार का नियम है। सरकार इनकी थी, ये अपने हिसाब से हाथी उड़ा रहे थे, हम लोग आज अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमने तो हाथी को उड़ाया नहीं। हाथी के टाइम में जितना घोटाला इन्होंने कर लिया उसका तो सवाल कभी, आपकी सरकार है, जांच करवाइए। जांच तो होगा, अब कब होगा? जांच होगा, अरे फिर 5 साल का कार्यकाल अब संपन्न होने को आया। अभी तो ये झांकी है, अभी ये झांकी है, पूरा 5 साल अगला बाकी है। चलिए, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, बीजेपी का रुख करते हैं।
लगातार ये कहा जा रहा है, देखिए हालांकि झारखंड पर उन्होंने कम बात कही, जेएमएम हो या कांग्रेस नेशनल मुद्दों पर इन दिनों बात कर रही है, कोई बात नहीं, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अरे पूरा घुसपैठ नेशनल का हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल नेशनल मुद्दा ही है घुसपैठ। यहाँ पर पर भी आएंगे। फाइनेंशियल अटैक चलिए, आपने है बीजेपी का नेशनल मुद्दा की बात की, घुसपैठ पर आएंगे। अटैक हो चुका है, झारखंड के गिद्ध दृष्टि लगा के आप रखे हुए हैं। सवाल तो देश का होगा ही, बिल्कुल देश का सवाल होगा। घुसपैठ पर सवाल है तो देश पर सवाल बिल्कुल उठेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है। लगातार ये बात हो रही है कि बीजेपी वाले बिना नीति को जाने, अभी जो नीति लागू नहीं हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ मसौदा तैयार हुआ है। हमने सवाल पूछा कि आखिरकार क्यों जरूरत आन पड़ी, तो कहते हैं कि क्या सरकार किसी से पूछ कर नीति बताएगी। आप बताइए। मैंने भारतीय जनता पार्टी को पूछने की जरूरत नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, और न पूछ के कर रही है, लेकिन कोई ऐसा आप काम दिखाइए इस सरकार में, कमल जी भी और बटर साहब बताएं। देखिए, बटर जी और कमल जी दोनों ही पूरे ब्रह्मांड घूमने वाले व्यक्ति हैं। झारखंड के विषय में इन लोग झारखंड में भी घूमेंगे, ये झारखंड के विषय में बात नहीं करेंगे। आप आयुष जी नहीं आप अपना करेंगे, कैमरा को बोलिए, दिखा देंगे बिल्कुल, जो सरकार ने काम किया है। कमल जी आपके पास आएंगे तो आप दिखा दीजिएगा, बिल्कुल दिखा दीजिएगा, बोलने दीजिए, आपको हमने बहुत समय दिया, बोलने दीजिए। करके मैं देखिए, शुरू में मैं कम बोला ताकि ये लोग भी नहीं बातें रखे रमाकांत, ठीक है। पहले बटर जी की बात को, बटर जी जो बात कह रहे थे, चूंकि अभी पंजाब या हरियाणा में ही है, वहीं से जुड़े हुए हैं, इसलिए वहां की गर्मी उनको ज्यादा तपिश उन्हें महसूस ज्यादा लग रही है, उनको झारखंड की नहीं हो रही है। और झारखंड में हम कह रहे हैं भाई, हरियाणा की सरकार ने क्या कर रही थी, चुनाव के एन वक्त पे, उसे पहले की किसान सम्मान निधि पहले की वहां की सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार की ये लोग जो बात कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात, नरेंद्र मोदी जी की तुलना, उस सरकार की तुलना आज तक इस सरकार में 2 टर्म के सरकार में 10 साल के कार्यकाल में एक भी किसी भी मंत्री पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। लेकिन झारखंड में क्या हुआ, कितने ब्यूरोक्रेट्स चले गए भ्रष्टाचार के आरोप में, सलाखों के पीछे चले गए। माननीय मुख्यमंत्री भगोड़ी की तरह 40 घंटा बाहर रहे, उसके बाद पुनः फिर सत्ता के लोभ में पुनः एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बाहर का रास्ता दिखा करके अपमान करके फिर कुर्सी पे विराजमान हो गए, अभी जमानत पे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता जेल में हैं अभी वर्तमान में। माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जेल में है पंकज मिश्रा जी, इनके कई सिपह सलार जेल में हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। सीतारमण पर भी सीतारमण का भी बात करूंगा मैं, बात कर लीजिए। श्रीमती सीतारमण जी का भी बात कर रहा हूँ। ये आपके बड़े नेता उठाएंगे ना भाई, आप क्यों कह रहे हैं जिनके बोफोर आपका लंबी फेहरिस्त है कांग्रेस पार्टी की 7 साल के इतिहास नीति पर आते हैं, कहाँ पे अपने छोड़ा है इसको? बिल्कुल झारखंड की बात करेंगे, राष्ट्र हित के बारे में बात कर रहे हैं हम, लेकिन अभी फिलहाल उत्पाद नीति पर बात कर लेते हैं। उत्पाद नीति पे ही बात कर रहा हूँ। देखिए, ये 2 विषय पे ये कभी नहीं गए, 2 शराब पे और बालू पे। बालू का भी ठेका इन्होंने मुंबई की कंपनी को दिया, और स्थानीयता की बात करते हैं। अरे ठेकेदारी देना ही था, आपने तो कहा था, इस सरकार ने डंके की चोट पे कह रही थी, बड़ा बड़ा डपोर संघ की घोषणाएं कर रही थी कि यहाँ पे 75% युवाओं को ठेकेदारी हम देंगे। कहाँ है उनका ठेकेदारी? ठेकेदारी आप दे रहे हैं किन्हें? छत्तीसगढ़ में। बालू का ठेकेदारी किन्हें दिया आप? मुंबई की कंपनी को दिया आपने। अभी यहाँ नौकरी में जो प्राइवेट में बहाली करने की ठेकेदारी किनको दिया है? बाहर की कंपनी को दिया है आपने। क्या झारखंड में कोई ऐसा मजबूत व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देता है? क्योंकि यहाँ के व्यक्ति से आपको कमीशन नहीं मिलेगा। आज विकास योजनाओं में मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, यहाँ के अधिकारी तक जिस तरीके से घूसखोरी चल रही है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके से कल नामकोम के सीओ में ज्वाइनिंग को लेकर के दिखाई दिया, ये झारखंड को बदनाम करता है। आयुष जी, ऐसे चीजों को सरकार को बाहर जाना चाहिए। झारखंड को बदनाम कर दिया इस सरकार ने, और बोलते हैं कि हिम्मत है इसमें, झुकेगा नहीं। बिल्कुल, किसके लिए नहीं झुकेगा? भ्रष्टाचार करने के लिए, घोटाले करने के लिए नहीं झुकेंगे आप? बालू का टेंडर आज तक आपने नहीं किया। रमाकांत जी आपने कई सवाल उठाए, जवाब जान लेते हैं। आप कहीं भी आप अपना एक्सक्लूसिव खबर बनाइए, इसको देखिए, किसी भी शराब दुकान में चले जाइए, एमआरपी रेट से ज्यादा दाम में बिकती है। हमने कई बार दिखाया है, एमआरपी रेट से ज्यादा दाम में बिकती है। रमाकांत जी, आज भी जब हम कमल ठाकुर जी से सवाल पूछ रहे थे, मोर्चा के कई विधायकों के द्वारा, मैं दावे के साथ कहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायकों के संरक्षण के द्वारा, अब चलिए मैं दिखा दे रहा हूं, अवैध दारू की भट्टियां चलाई जा रही है।
हिम्मत है झारखंड के उत्पाद विभाग के पुलिस में, हिम्मत है यहाँ झारखंड सरकार की पुलिस, सब सरकार के संरक्षण पे चल रहा है। चलिए बिल्कुल, रमाकांत जी जवाब ले लेते हैं। आपने गंभीर सवाल उठाए हैं, रमाकांत जी जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि उत्पाद नीति पर बात नहीं करते हैं, बात होती है तो निर्मला सीतारमण पर होती है, हरियाणा पर बात होती है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं उत्पाद नीति पर। क्या नए उत्पाद नीति की जरूरत थी, क्या मसौदा तैयार करने की जरूरत थी? चर्चा उत्पाद नीति को लेकर, क्या एक बहुत बड़ा शराब घोटाला दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? यह सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, यह सवाल विपक्ष में बैठी बीजेपी पूछ रही है। शराब नीति जिसका मसौदा तैयार हो रहा है, उसका अब पूरी तरह से ब्लूप्रिंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बीजेपी के हाथ भी लग गया, उसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ जेएमएम से बटर सिंह देओल जी जुड़े हुए हैं, हम बटर सिंह का रुख करेंगे। बटर जी देखिए, हम जब कमल ठाकुर जी से बात कर रहे थे, उनसे सवाल पूछा कि आखिरकार ये शराब नीति की बात क्यों हो रही है, सोशल मीडिया पर जो ब्लूप्रिंट की बात हो रही है, आखिरकार अब जाकर शराब नीति बदलने की क्या जरूरत पड़ी? तो उन्होंने कहा कि बस मसौदा तैयार हो रहा है। क्या वक्त नहीं था कि 5 लाख रोजगार पर मसौदा तैयार हो? क्या वक्त नहीं था कि फिलहाल घुसपैठ को लेकर मसौदा तैयार हो? क्या वक्त नहीं था कि अब जाकर रोजगार और स्थानीय युवकों के बारे में, स्थानीय नीति को लेकर, रोजगार को लेकर मसौदा तैयार हो? शराब नीति को लेकर मसौदा तैयार हो रहा ऐन वक्त पर, जब चुनाव आने वाला, क्यों जरूरत आन पड़ी? चुनाव आने वाला, सबसे पहले तो आयुष जी, हमारे बीजेपी के मित्र ने एक जो बात कही हरियाणा के जो किसान सम्मान निधि पे, उस पर थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि वो डेट फिक्स्ड नहीं है, वो 27 सितंबर को डेट फिक्स की गई है सेंटर के द्वारा। तो वो प्लीज अपनी सामान्य ज्ञान को थोड़ा बढ़ा लें और बिना ज्ञान के मत बोला करें। जिसके बारे में नहीं मालूम हो तो काउंटर ऐसे मत किया करें। मैं जब टीवी पे डिबेट करने बैठता हूँ तो ऑथेंटिक प्रूफ लेके बैठता हूँ, मैं ऐसे बोलने, मुझे ये आदत नहीं है कि मैं अपने मन गढ़ंत कोई कहानी बनाऊं। और दूसरी, एक्साइज पॉलिसी की आप बात करते हैं, तो झारखंड में कितने डिपार्टमेंट हैं? कोई भी सरकार में कितने विभाग होते हैं, है आपको कोई आइडिया? तो क्या आप बोल रहे हैं कि एक बार में खाली एक ही विभाग काम करे, बाकी विभाग बैठ जाए? सब कोई साइमल्टेनियसली काम करता है ना, इतने सारे लोग काम करें, तो सब साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। आपने देखा कि हाईकोर्ट ने कमेटी बना दी है, कमेटी की जांच आ लेने दीजिए। और मैं तो पहले भी कह रहा हूं कि अनुमान लगाया जा रहा है सोशल मीडिया में। आज वही तो देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि सोशल मीडिया से हमारी पॉलिसीज डिसाइड हो रही हैं, कि सोशल मीडिया डिसाइड करेगा कि पॉलिसी क्या है, क्या नहीं है, किसी को नहीं पता। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो नॉन बायोलॉजिकल लोग हैं ना, इनको वो भगवान ने ये दिया है कि ये आने वाले कल में क्या होना है ये जान लेते हैं, है ना। और मैं बताता हूं एक्साइज पॉलिसी, अगर पॉलिसीज चेंज नहीं करनी है, रेवेन्यू पॉलिसीज, तो एक बार 5 साल में एक बार बजट पेश करना चाहिए सरकार, केंद्र में भी और किसी भी स्टेट में भी, कि ठीक है एक बार कर दिया, बार हर साल बजट क्यों पेश करना है? नए टैक्स में घटवाता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, तो इसमें तो छोड़ देना चाहिए 5 साल में या 10 साल में एक बार करना चाहिए, कि कर दिया, अब क्या जरूरत है चेंज करने की? नहीं होता है ना। देखिए आरोप क्यों लग रहे हैं, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, और कमल ठाकुर जी से भी इस बात को लेकर हमने चर्चा की है। देखिए, जब पिछली बार शराब नीति लाई गई थी, 2022 की बात हम कर रहे हैं, उस वक्त पर जब बातें हो रही थी 100 करोड़ के टर्नओवर को लेकर, जब शराब नीति आई तो तत्कालीन उत्पाद सचिव जो थे विनय चौबे, वो कहते हैं कि 100 करोड़ का टर्नओवर होगा, झारखंड में कोई मिला ही नहीं, टेंडर बाहर वालों को देना पड़ा। इसी वजह से सवाल उठा, और जब एफआईआर दर्ज हुई तब यह सवाल और पुख्ता हो गए। बटर जी, एफआईआर दर्ज हुई, जांच होनी चाहिए, अगर किसी बिल्कुल जेल जाएगा। इसमें सोचने की बात कहां है? सीतारमन जी पे भी तो आज एफआईआर हुआ, बैंगलोर के कोर्ट ने किया, हमने तो नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, तो उनको नहीं होनी चाहिए जेल क्या? वो तो प्रूफ हो गया ना कि जिस दवाई में गड़बड़ी निकली उस कंपनी के 200 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में गए हैं। लोगों की जान से खेला है। ये तो चलो शराब है, वो तो लोगों की जान से, जिसको खाते हैं कि मैं जिंदा बचूं, वही दवाइयां, और उसका बॉन्ड का पैसा बीजेपी ले रही है। और उसके बाद आप, और ये सुचिता की बात करते हैं राजनीति में। देखिए, जो चीज अभी हुई नहीं, मैं पूर्व अनुमान कैसे, हम भी तो पूर्व अनुमान लगा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के बीजेपी मनुस्मृति लाना चाहती है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये भी सही है कहीं ना कहीं
मैं भी तो बोला, हम बोल रहे थे ना, तो आपने तो बड़े जोर जोर से बीजेपी वाले बोले कि जो चीज हुई नहीं उसके बारे में डर फैला रहे हैं। जब हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, मनुस्मृति को ले आएंगे, वन सिस्टम ले आएंगे, शूद्र मतलब नीचे शूद्र लोग को बाहर निकाल दिया जाएगा, तब तो उन्होंने कहा कि जो चीज हुई नहीं, जिसपे बात हुई नहीं, वो कैसे हो जाएगा? वो भी तो सोशल मीडिया पे चल रहा था, तो इसका मतलब वो भी सच है क्या? चलिए बीजेपी वालों। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, आंसू का रुख कर लेते हैं। आरोप लग रहा है कि जो चीज हुई नहीं उसका जिक्र क्यों हो रहा है, आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं इस पर? देखिए, जो आज बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है और जो इन लोग लाए हैं, आप देखिए कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है, पीछे का जो है हिस्ट्री देखिए, वहाँ से आगे सीख मिलता है ना। और ये लोग जिस तरह से इस राज्य को करके रखे हैं, जो अभी कर रहे हैं, ठीक है, काम होनी चाहिए, सब विभाग को काम करना चाहिए, लेकिन पहले जो हुआ है उस मामला से हम लोग डरे हुए हैं ना। ये राज्य का रेवेन्यू का सवाल है ना, बिल्कुल इस राज्य का रेवेन्यू का सवाल है। और अगर सरकार इस तरह से मसौदा तैयार कर रही है और उसमें बैठे हुए अफसर लोग उसको घोटाला के दृष्टिकोण से देख करके इस राज्य के रेवेन्यू को लूटेंगे, तो विपक्ष के नाते सवाल हम किससे करेंगे? हमको शंका है तो सवाल हम खड़ा कर रहे हैं, सरकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भैया अभी मत लाओ, चूंकि आप अभी लाओगे आनंद फानन में तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, मसौदा तैयार हो रहा है, पूरा व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया में चल रहा है, हम लोगों ने तो शंका जाहिर किया कि फिर कहीं घोटाला ना हो जाए और इस राज्य का रेवेन्यू ना चला जाए। राज्य बहुत बुरे दिन से गुजर रहा है यूजी, और इस स्थिति में सरकार को सोचनी चाहिए। अभी हम इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन आप सब जानते हैं कि जिस तरह से इस राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना के लोगों ने रखा है, कौन नहीं जानता है। थोड़ा सा पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, थोड़ा सा हमारे पास वो पुख्ता कुछ है नहीं, लेकिन लोग जान तो रहे ना कि किस तरह से यहाँ पर स्थितियां भयावह करके रखा है सरकार ने। और जो पदाधिकारी है वो भी त्राहिमाम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पदाधिकारियों को प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, मनचाहा पोस्टिंग मिल रहा है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और इसको हटा दे तो दुनिया जान रहा है कि क्या स्थिति वर्तमान में इस राज्य में सरकार ने करके रखा है। और इस स्थिति में आप समझिए कि पैसा लोगों के बीच में जाना चाहिए था, लेकिन जो पैसा दे के पोस्टिंग करवा रहे हैं वो पैसा लोगों के बीच से खींच रहे हैं। तो इस तरह से लोगों का स्थिति बद से बदतर हो गया। अब तो झारखंड को बकस दीजिए, आप सरकार 5 साल चलाएं, लोगों ने मैंडेट दिया, लेकिन जिस सोच के साथ लोगों ने मैंडेट दिया था, जिस जोश के साथ, जिस जुनून के साथ कि इस राज्य का माटी का बेटा इस राज्य को चलाएगा, वो माटी का बेटा सरासर इस राज्य को धोखा देने का काम किया। और लोग पूरे डरे हुए हैं, सशंकित हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। अभी आप वर्तमान में देखिए कि जिस तरह से लोगों की मृत्यु हुई है दौड़ में, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा बड़ा भाषण हो रहा है, केवल चुनावी प्रचार हो रहा है। चुनावी प्रचार करे, हमको दिक्कत नहीं है, राजनीतिक दल है, सरकार बनना ही है, किसी की भी बने, जो अपना ताकत, ये बैटलफील्ड है, राजनीतिक बैटलफील्ड है, यहाँ पर सबको अपना करे, लेकिन जनता को ताक में रख के ऐसा नहीं करना चाहिए। इस राज्य में जो नीतिगत फैसले लेने चाहिए थे सरकार नहीं ली, बैकलॉग में सारा कुछ चला गया, सरकार का समय खत्म हो गया। 4-5 दिन मैंने काउंटडाउन शुरू हो गई है सरकार की। आचार संहिता लग जाने के बाद सरकारी कामकाज ठप हो जाएंगे, कोई काम नहीं होगा, यानी सरकार का समय समाप्त हो गया। तो इसलिए अब इस सरकार का जाना तय है और हम लोग पूरे ताकत के साथ, लोगों के साथ, लोग कदम ताल कर रहे हैं। आप देखिएगा कासू पार्टी का जहां भी कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग जहां जिन विधानसभाओं में चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम किया, मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि वहां के स्थानीय सरकार में शामिल विधायकों के खिलाफ कितना ज्यादा आक्रोश है। लोग स्वतः घर से निकल के हमारे कार्यक्रम में आ रहे, ये बता रहा है कि इस बार इस राज्य में परिवर्तन का बयार बह रहा है और ये सिद्ध हो जाएगा चुनाव रिजल्ट आने के बाद। चलिए, तो अब हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। आपने कहा चुनाव परिणाम आने के बाद सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, जब चुनाव होगा और परिणाम आएंगे तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम फिलहाल कांग्रेस का रुख करते हैं। विपक्ष कह रही है कमल जी कि विपक्ष डरी हुई है। डरने की वजह यह है कि पूर्व में जो हुआ है, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आपके पूर्व विधायक दल के नेता, और अगर हम बात कर लें पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, अभी जेल में हैं। इसीलिए इन्हें लग रहा है कि क्या कमीशन का मामला आ सकता है, क्या फिर करप्शन का मामला आ सकता है। इसीलिए विपक्ष डरी और आशंका जता रही है। देखिए, बाहर का आदमी टेंडर लेगा तो उसमें इनको कमीशन दिख जाता है, लेकिन बाहर का आदमी यहाँ थर्मल पावर लगाएगा साहेबगंज में, गोड्डा में, तो उसमें कमीशन नहीं था। देखिए, कमीशन का खोरी तो इन लोग का जन्मजात है, बीजेपी और आसू का, इसमें तो कहीं सवाल ही नहीं है।
ये बार बार 2019 से 2024 में क्या काम हुआ उस पर सवाल करते हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं कि 2014 से 2019 तक में डबल इंजन की सरकार की एक योजना की नाम बतावें जो माने धरातल पर हो। आप हमारे में खोट तो निकालते चले जाएंगे, इसलिए निकालेंगे कि मैं काम करता हूं जी, मैं काम किया हूं, लेकिन मैं तो आप में खोट भी नहीं निकाल पाता हूं क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। 5 साल केवल जनता को मूर्ख बनाए और उस हाथी उड़ाने के चक्कर में जनता ने आपको राज्य से उड़ा दिया। आप समझिए चुनाव का भी घोषणा में 10 दिन 5 दिन 2 दिन जो भी बकाया है, उससे पहले ही इस राज्य पर साइबर अटैक जैसे होता है ना, वैसे पॉलिटिकल अटैक हो रहा है। पूरे देश का जो सरकार है केंद्र का, वो झारखंड में गिद्ध दृष्टि डाल के और यहाँ सारा चीज लगा हुआ है। जैसे देख लीजिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके जमशेदपुर में उतना घोषणा किया, वो चुनावी घोषणा नहीं है, लेकिन हम कुछ कर देंगे तो चुनावी घोषणा हो गया। घोषणा चुनाव देश में घोषणा होने से पहले पूरे भारत में घोषणा से दिक्कत है कि नहीं केंद्रीय स्तर के नेता आ रहे हैं उससे दिक्कत है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं अगर काम करता हूं तो वही वाला एक सलमान खान का फिल्म में डायलॉग था कि हम करे तो रासलीला, आप किए तो कैरेक्टर ढीला। तो इनकी तो तरीका यही लोग का है। ये लोग तो जब काम कोई करने निकलेगा उसका कैरेक्टर ढीला बता देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 2014 से 2019 की तुलना कर लिया जाए। बड़े भाई रमाकांत जी यहाँ बैठे हुए हैं, विजय साहू भाई भी बैठे हुए हैं, और 2019 से लेकर 2024 तक का गणना कर लिया जाए कि हमने क्या किया, आपने क्या किया। ठीक है, उसके बाद बहस को आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, अगर एक योजना का नाम बतावें ये लोग, ठीक है, जो इस धरातल पर हो। सीधा जवाब ले लेते हैं, हम रुक कर लेते हैं बीजेपी का। एक योजना का नाम बता दीजिए। कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी ने 2014 से 19 के कार्यकाल में कोई काम नहीं किया, एक योजना धरातल पर नहीं उतरी है। अपनी योजनाओं के बारे में, उन 5 साल की योजनाओं के बारे में कांग्रेस को जानकारी दे। पहले मैं उनको एक मौका दे रहा हूँ जी, इन्होंने क्या क्या काम किया है अभी तक ये बताया। चलिए वो भी पूछ लेंगे, क्या था ये बता दे पहले झारखंड में। आप पहले चुनावी घोषणा में आपकी क्या, बिल्कुल वो भी जवाब पहले वो बता, रमाकांत जी वो भी जवाब ले लेंगे। आएंगे ठीक है। और हमारी सरकार ने क्या किया है वो तो सामने है। जो भी विकास की योजना सामने है, क्या नाम बताइए। सामने है, चाहे लक्ष्मी लाडली योजना हो, चाहे पेंशन योजना हो। कौन पेंशन? अरे भाई कौन पेंशन योजना? पेंशन योजना तो आप वृद्धा पेंशन 60 वर्ष रखे थे, हमने 50 साल किया। अरे अगुआ आवास हम चला रहे हैं, आप पैसा ही नहीं देते हैं। पोषण सखियां जो आज हैं पैसा ही नहीं देते हैं। हमारे योजना का नाम बता रहे हैं कमल जी, सुनिए। हमारी सरकार के द्वारा फलीफूलित है ना। महिलाओं को 1 रुपये में हमने जमीन रजिस्ट्री किया था, इन्होंने बंद करा दिया। अरे हम तो 1 रुपया में 5 एकड़ जमीन इंश्योरेंस दे रहे हैं। इन्होंने जो योजनाएं की बात गिनाने की बात कर रहे हैं, जितने आज विद्यालय वगैरह 5000 विद्यालय बंद किए, जितने शिक्षक 5000 विद्यालय बंद किए वो भी बता दीजिए। सचिवों की नियुक्तियां हुई, ग्रीन कार्ड कितना बंद किए वो बता दीजिए। आएंगे कमल जी, आएंगे आपके पास। देखिए आपने सवाल उठाए, जवाब सुन लेते हैं। आयुष जी, जब आप मंच पर बैठते हैं और झूठ बोलते हैं तो आपके पास आएंगे, आप उस झूठ का काट निकाल लीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। हम पहले जवाब सुन लेते हैं। पहले हमने स्थानीय नीति बनाई, अपने बिना स्थानीय नीति का अभी नियुक्तियां कर रहे हैं, बाहरी लोगों को नौकरी दे रहे हैं। दूसरी, हमने पुलिस में नियुक्तियां की, दरोगा बहाली की, 18 में शिक्षकों की नियुक्तियां की, इंजीनियरों की नियुक्तियां की, पंचायत सचिवों की परीक्षा ली, बीच में जेपीएससी की 2 परीक्षाएं ले ली। तो ये क्या, पंचायत सचिव को तो कहते हैं कि हमने नौकरी दी है। परीक्षा किसने हमने दिया है? किनके कार्यकाल में 25 हमने दिया है? परीक्षा किनके कार्यकाल में निष्पक्ष तरीके से हुई थी? गलत नीति मैं बताऊंगा। कमल जी बिल्कुल। दूसरी बात है, और एक बात जवाब देना बहुत जरूरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे थे, 1932 के प्रवक्ता महोदय हैं, हरियाणा और झारखंड की तुलना जो कर रहे हैं वो, हरियाणा विकास के मामले में और जीडीपी के मामले में उस ग्रोथ को देखा जाए, हरियाणा और झारखंड भारत का दूसरा सबसे पिछड़ा स्टेट है। और हरियाणा कहाँ है? कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पे पंजाब हरियाणा आता है, और वहीं से आते हैं। और यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता बने हुए एक झारखंडी का नौकरी तो कम से कम ये भी खा गए। ठीक है, ये बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं।
और जिस गुरुजी की पार्टी की बात, माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जी शराब के विरोधी हैं जी, नशाखोरी उन्मूलन के लिए उन्होंने आंदोलन किया है जी, सूदखोरी के आंदोलन किए हैं, कमीशन खोरी के आंदोलन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ जब भी गए वो कमीशन खोरी के आरोप में वो सलाखों के पीछे चले गए और कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले गुरुजी को जेल भेजने का काम किया, कभी बेऊर तो कभी तिहाड़, और हिमशिला में लेटा लेटा के पुलिस ने उन्हें पिटाई की, हत्या के आरोप में उन्हें फंसाया गया। वो है कांग्रेस पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहले स्मरण करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाने के पहले भारतीय जनता पार्टी केवल जवाब मांग रही है। और कमल जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, अरे भाई हमारी सरकार में शायद बढ़िया काम नहीं किया होगा तभी तो जनता ने आपको मौका दिया। आप क्यों भारतीय जनता पार्टी पे आरोप गढ़ रहे हो? आपने जो चुनावी वादे किए थे प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों को नौकरी या रोजगार देने की, वो तो दिखाओ। प्रतिवर्ष जेपीएससी का एग्जाम देने की, वो तो परीक्षाएं लेने की, वो तो दिखाओ। यहाँ के स्थानीय नवयुवकों को आप कहे थे कि ठेकेदारी में 75% ठेकेदारी यहाँ के नौजवान को देंगे, वो दिखाइए। आप कहे थे 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाएंगे, वो तो बताइए। आपने तो गेंद को ठेल फेंकने का काम किया केंद्र पे। क्या भारत के इतिहास में कोई ऐसा राज्य होगा जिन्हें स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए केंद्र के पास भेजा होगा? क्या झारखंड? ये है नॉन बायोलॉजिकल बात। वो नॉन बायोलॉजिकल, सुनिए बात मेरी, आज के बाद उन्हें बोलिए बट्टर साहब को कि नॉन बायोलॉजिकल कह के माननीय प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का उन्होंने जिक्र नहीं किया, बार बार जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा टोन कसते हैं उसको समझिए। आप खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कौन है नॉन झारखंड की इस पूरे बात में नहीं आता है रमाकांत जी। नहीं, उन्हें पूछिए कौन है नॉन बायोलॉजिकल, यहाँ पे कौन है प्रधानमंत्री में, कौन है? चलिए हम जवाब ले लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख करते हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं, यह माना है उन्होंने कि हो सकता है कि हमारे राज्य में जनता के संतुष्टि के हिसाब से काम नहीं हुआ था, इसीलिए सरकार जनता ने आपको चुना, सत्ता में काबिज किया। कहा जा रहा है कि आपने जो चुनावी वादे किए वो पूरे नहीं किए गए। इस पर जवाब दे दे बटर जी, इस पर जवाब दे दे। देखिए बार बार एक ही आरोप, डेली वही रेटरिक इनके पास, हमने नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि जब हम जनता इलेक्शन डिक्लेयर होने दीजिए, हमारा एक श्वेत पत्र जरूर आएगा और जनता को हम जरूर बताएंगे कि हमने क्या वादे किए थे, क्या नहीं पूरे हुए और कौन से वादे पूरे हुए और कौन से ऐसे वादे जो हमने किए नहीं थे, बीच में हमें कुछ नया याद आया, हमने वो वादे पूरे किए। ऑब्वियसली जनता को अधिकार है और विपक्ष को भी अधिकार है पूछने का। विपक्ष एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष से सरकार भी स्ट्रॉन्ग रहती है और अच्छे काम करती है। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो इस पे हम स्टूडियो में बैठ के जैसे बात तो वही चलेगी ना कि वो आरोप लगा रहे हैं कि मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, पर उन्होंने ये अभी तक जवाब नहीं दिया कि 5,000 जो समान राशि है 5 तारीख को इलेक्शन वाले दिन सुबह सुबह दे के क्या वोट खरीदना चाहते हैं क्या वो? इस पे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो डेट बाद में डिसाइड हुई है और वो ऐसी कोई डेट नहीं है जिसके लिए संविधान को चेंज करना पड़ेगा। वो डेट कभी भी हो सकती है, किसी दिन भी हो सकती है, बट इलेक्शन वाले दिन क्यों किया गया? ये बीजेपी की नीति और उनका मन का जो अंदर में ये है कि अगर, और क्योंकि देखिए झारखंड में इतने बीजेपी के नेता क्यों घूम रहे हैं? उनको पता है कि हरियाणा इज अ गॉन केस, खत्म है वहां से। वो उनको तो कल परसों एक कोई बीजेपी का नेता बोला था एक चीज के लिए कॉन्फिडेंट है कि 15 से कम सीटें हमारी नहीं आएंगी। तो वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी मैक्सिमम सीटें आएंगी उनको, है ना? चलिए तो चलिए, इसलिए ज्यादा आपने चलिए जो चुनावी वादे थे उसको लेकर कोई बातें नहीं कही। हम आंसू का रुख कर लेते हैं। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि ये सवाल हमसे रोज पूछे जा रहे हैं। चुनाव जब घोषणा होगी तो एक श्वेत पत्र जारी करेंगे, इंतजार करने को कहा जा रहा है। हम फिलहाल आंसू का रुख कर लेते हैं। आएंगे आपके पास रमाकांत जी आएंगे, आपके सहयोगी दल के नेता आयुष जी इस बात को नोटिस, बिल्कुल हमने नोटिस कर लिया है। इन्होंने सरकार बनने के उपरांत ही कही थी कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी बनी है उनकी श्वेत पत्र जारी करेंगे, अभी तक जारी नहीं। बिल्कुल आपके सहयोगी दल के नेता प्रवक्ता साथ में बैठे हुए हैं आपके, हम उनका रुख कर लेते हैं।
जारी करके नोटिस करके रखिए, ये चलिए, कुछ होने वाले जाने वाला नहीं चलिए है। बिल्कुल, और इस बात को हम बकायदा उठाएंगे आज, जो इस बात को कुछ ऑन होने जाने वाला रिकॉर्ड नहीं है, कहा आप है लीजिएगा। बटर सिंह देओल जी ने, उस बात को हम उठाएंगे अगर श्वेत पत्र जारी नहीं होता है तो। रमाकांत जी, फिलहाल हम हादसों का रुख कर लेते हैं। देखिए, घुसपैठ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब चूंकि देखिए घुसपैठ को लगातार बातें हो रही हैं, हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाया, 6 जिलों के डीसी को फटकार लगाया गया है, पूछा गया है बाकायदा कि क्यों आप पर अवमानना का केस ना हो। आजसू पार्टी भी लगातार बीजेपी के साथ मिलकर घुसपैठ के मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठा रही है। क्या घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है ना कि किसी देश में अगर हम बिना वीजा पासपोर्ट के जाते हैं तो वो क्राइम होता है। बिल्कुल, और ये कोई परमिशन नहीं है कि कहीं जाके आप रह सकते हैं। और एक आदमी पर अगर एक आदमी के लिए भी परमिशन नहीं कि किसी तरह से नुका छुपी करके रह सकता है, पूरा बांग्लादेश का कितना बड़ा आबादी सिक्योरिटी ब्रीच कर रही है कहीं तो से भी इस सही राज्य में आया है, तो हमको लगता है कि जवाबदेही सबकी है। हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम अपने जवाबदेही से भाग रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्टेट गवर्नमेंट है, हम तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ठीक है, कहीं कहीं लैक ऑफ सिक्योरिटी, वहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो सब का भी कहीं कहीं होगा। बहुत लंबा बॉर्डर इलाका है, हमको लगता है कि कितना 4400 या कुछ समथिंग या 1000 में है, हमको जानकारी पूरी नहीं है। लेकिन अगर वहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारी डेमोग्राफी खराब हो रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए और इसको स्पष्ट रूप से मैंने अंदर दिल से मानना चाहिए कि गलत हो रहा है, इस देश के लिए गलत हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी संजीदा है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस बात को लेकर के आवाज उठाते रही है। और डेमोग्राफी खराब किसी देश का भी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, अगर हमारे देश में बिना दस्तावेज का अगर कोई आदमी आके रह रहा है, तो हमारा जो नियम कानून है, जो संविधान है, उसको वायलेंस करता, माने वो उस कानून को तोड़ रहा है, तो समझिए कि वो गुनहगार है और उसको सर्च आउट करना चाहिए सबको मिलके। और जब एनडीए सवाल उठाते तो इनको मिर्ची क्यों लगती है? आखिर वहाँ के लोग यहाँ जमाई बन के रह रहे हैं, क्या रिश्ता है इनका उनसे? क्यों उनको प्रश्रय देना चाहते हैं? केवल 1-2-4 विधानसभा में अपने सीट के लिए, अपने वोट के लिए? तो ऐसी राजनीति ना करे। ये राज्य, ये देश सबका है और सबको मिल करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से खदेड़ के भगाना चाहिए। इस पर चिल्ला करके अगर डिबेट में इसका जवाब ये लोग दे रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी है ही नहीं, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को कहेंगे कि यहाँ पर घुसपैठी। अब जब घुसपैठियों का बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के घुसपैठिए नेता यहाँ आ रहे हैं, माने इस देश के नागरिक को भी आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। राजनीति बहुत छोटी चीज, उससे बड़ी ये देश है। देश बहुत है और देश का फेडरल स्ट्रक्चर पर कोई आघात पहुंचा रहा है, तो ये जवाबदेही सभी दलों की है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तुष्टीकरण पर जाकर ना सिर्फ पक्ष विपक्ष, जो भी हमारे जो भी दल के, हमारे चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे महागठबंधन के कोई भी दल के प्रवक्ता यहाँ बैठते हो, तो दिल से इनसे पूछिए कि इस बात पर डिबेट करने से पहले इनको भी लगता है कि गलत हो रहा है। तो पार्टी को संजीदगी के साथ विचार करनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री को ये मानना चाहिए, जब कोर्ट मान रहा है, जब डीसी पर अवमानना का केस दर्ज करने के लिए कोर्ट कह रहा है, तो इस बात को मानना चाहिए। केवल झारखंड का ही विषय नहीं, ये पूरे देश का विषय है, देश की सुरक्षा की बात है। इसलिए इस पर बहुत मैंने डिफेंड सरकार को नहीं। चलिए, बिल्कुल डिफेंड तो किया जा रहा है और जो डिफेंड जिस पार्टी के नेता कर रहे हैं, हम उसी पार्टी से जवाब सुन लेते हैं। कोर्ट ने भी माना घुसपैठ हुआ है और इसीलिए सवाल पूछा गया है कमल जी कि 6 जिलों के डीसी आप पर अवमानना का केस क्यों ना दायर हो। कल आपके मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी कहते हैं कहां हुआ है घुसपैठ। अब जिस बात को कोर्ट कह रही है या फिर सरकार जो खुद बात को एक्सेप्ट कर रही है कि संथाल में 4 घुसपैठिए पकड़े गए हैं, इस बात को आपके ही मंत्री सिरे से नकार रहे हैं। आखिरकार ये अंतर क्यों आ रहा है? देखिए, घुसपैठ जो मुद्दा है ना, ठीक बात बोले विजय साहू जी कि देश के लिए नासूर है और देश के आर्थिक जो हालात है उस पर उसका अटैक होता है। लेकिन इस बात को तो स्वीकार करना ही होगा कि घुसपैठ होता कैसे है, आखिर घुसपैठ कराने वाले लोग कौन हैं। झारखंड का बॉर्डर बांग्लादेश से कहीं अटैच नहीं है, तो घुसपैठ हुआ कहां से? अगर और कहीं से घुसपैठ हुआ है तो इसमें नकारापन तो देश के गृह मंत्री जी का है, क्योंकि घुसपैठ जब होता है बॉर्डर से
तो उसकी जिम्मेवारी बीएसएफ को होती है। और बीएसएफ ठीक है, जिम्मेवारी होती है, मान रहे। आप लोग नाकार क्यों रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ? पहले सुन लीजिए ना, मैं नकार नहीं, मैं अपनी बात को जब रखता हूं तो उसको थोड़ा ध्यान से बिल्कुल बिल्कुल। जब घुसपैठ हो गई है, ये बात कोर्ट मान रहा है, कोर्ट ने केवल झारखंड सरकार को तो नहीं फटकारा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार से भी पूछा गया, रिपोर्ट मांगे गई, सवाल हुआ है, यूआईडी से सरकार सवाल हुआ, यूआईडी तो ने तो कह दिया है, यूआईडी की ओर से तो कहा गया है कि आधार कार्ड कोई भी नागरिकता का आधार नहीं होने वाला। ठीक है, आपकी बात जायज है, लेकिन जब उन 6 जिलों के डीसी के सरपरस्त में एक कमेटी बनी, ठीक है, उस कमेटी में वहां के स्थानीय सीईओ, बीडीओ और वहां के स्थानीय लीडर लोग भी शामिल हुए, जिसमें बीजेपी के भी लोग शामिल हुए। तो क्या उनको उस दिन घुसपैठ नहीं दिखा? तो उस कमेटी के बनने से पहले से तो बीजेपी सवाल उठा रही है। नहीं, आप क्या बात, तो कमेटी के बनने से पहले आप सवाल उठा दिए और कमेटी ने वहां बोल दिया कि घुसपैठ हुआ ही नहीं है। कमेटी ने उसी रिपोर्ट पर तो सवाल है ना। नहीं, तो कमेटी उसी रिपोर्ट पर सवाल है। आप सुनिए, तो कोर्ट ने कहा है कि अगर घुसपैठ पाया जाएगा तो अवमानना का केस होगा। तो जो बीजेपी के लोग उसमें जो अब तो अगर मगर की बात रही नहीं ना कमल जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं जी, उस दिन आप अंधा थे जी, उस दिन भी सवाल उठाना चाहिए था कि घुसपैठ हुआ है। क्या सब नहीं, आप आपके हंसने, देखिए रमाकांत जी, ये कर रहे हैं। नहीं, ये कपिल शर्मा कॉमेडी शो नहीं है, इस देश का बात हो रहा है, रमाकांत देश की बात हो रही है। थोड़ा भाषाई मर्यादा का भी ख्याल रखिए। बताइए, मैंने क्या बोला? मैं क्या गलत बात कर दिया? क्या कहा? आप दोबारा बोलिए उस बात को। अरे मैंने बोला कि सब लोग अंधे थे क्या? मैं तो ये बोलना ठीक है, एकदम सही। नहीं, देखिए भाषाई मर्यादा बात है भाई, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखते इसमें भाषा का क्या? चलिए आगे बात करते हैं, बात अपनी बात आप नहीं, ये शराब और शबाब की बात करेंगे है तो अब लीजिए, तो मैं भी अंधा का बात कर रहा हूँ, इसमें गलत कहाँ है भाई? बात रमाकांत जी आएंगे, आपने शबाब तक पहुंच गए, प्रधानमंत्री जैसा है, मुजरा तक आप पहुंच रहे हैं, अब मैं अंधा बोल दिया तो आपको लग गया कि ये भाषा का मर्यादा खत्म हो गया। भाषा का मर्यादा तो आपने शबाब करके खत्म किया। चलिए बात अपनी पूरी करें। तो सवाल ये है कि अगर घुसपैठ है और कोर्ट ने आदेश किया है कि घुसपैठ का है मामला, तो सरकार पूरी तरह से संजीदा है। और सरकार अगर, लेकिन सरकार के ही मंत्री बोल रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ। आप एक बात सुन, जब हमारे यहाँ नहीं होगा, जब मैं जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जहां मेरे यहाँ नहीं होगा तो मैं तो ना ही बोलूंगा, और जब डीसी ने कहा है कि नहीं हुआ है तब तक तो मैं ना ही बोलूंगा। ठीक है, इसीलिए तो कोर्ट ने सवाल उठाया है। तो कोर्ट ने सवाल उठाया है, तो कोर्ट ने सवाल उठाया तो जांच का विषय है। लेकिन आपके रोज एक बात कहने से कि घुसपैठ हुआ, घुसपैठ तो आसाम में सबसे ज्यादा हुआ था, हेमंता यहाँ क्या कर रहे हैं? तो असम में कार्रवाई भी हुई। अरे कार्रवाई हुई तो वो तो लग रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो तो अपने राज्य को। अच्छा, एक बात जानना चाहता हूं, केंद्रीय स्तर के नेता आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं बाहर से, तो आप लोगों को परेशानी हो रही है। कल भूपेश बघेल आने वाले हैं, कल आने वाले गुलाम अहमद मीर, उस बारे में आप कुछ नहीं कहते। गुलाम अहमद मीर और भूपेश बघेल, मैं किसी पर सवाल नहीं, आप फिर गलत रास्ते ट्रैक पर बात किए। मैं सवाल उठा रहा हूं ये कि अगर देश के कोई मंत्री और देश के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री जब आते हैं तो सारा लोड उस राज्य के अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और यहाँ लगातार पूरे देश के जो मंत्री हैं यहाँ पर, चलिए सवाल का जवाब ले लेंगे। लगातार कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष में बैठी बीजेपी शराब नीति घुसपैठ को लेकर मौजूदा राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। घुसपैठ पर चर्चा हो रही थी, कथित शराब घोटाले पर चर्चा हो रही थी, कहा यह जा रहा है विपक्ष की ओर से एक बहुत बड़ा घोटाला दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। रोजगार को लेकर भी बात हुई, स्थानीयता को लेकर भी बात हुई और कई तरह के सवाल उठाए गए हैं सत्ता पक्ष की ओर से, केंद्र सरकार पर सवाल उठाए गए जिसका जवाब हम बीजेपी से लेंगे। देखिए लगातार यह आरोप लग रहा है कि घुसपैठ के लिए जितने राज्य सरकार जिम्मेदार है उतनी केंद्र सरकार भी जिम्मेदार। अब एक सवाल पूछा गया है, जब रिपोर्ट दोनों को सौंपने को कहा गया कोर्ट की ओर से, केंद्र सचिव से और राज्य के भी सचिव से बोला गया है कि रिपोर्ट दोनों मिलकर एक बनाइए और सौंपिए, अभी तक कोई पहल नहीं की गई, क्यों? देखिए, एक स्तर से भारत का अस्मिता का सवाल है ये, बिल्कुल, और अखंडता का भी है, संप्रभुता का भी सवाल है। और कमल जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कि जब घुसपैठ होगा तो स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था चरमराएगी और बाहरी तत्व उसमें कब्जा कर जाएंगे।
इसमें जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है। जी। मान लीजिए राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से हटने लगे और कहेगी हम इसमें साथ नहीं देंगे और कल के दिन केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करना चाहे तो ये आरोप लगाएंगे कि हमारे संघीय ढांचे पर ये चोट कर रहे हैं। संघ शासित भारत चूंकि एक संघ शासित आधारित देश है, इस राष्ट्र को उस तरीके से ही चलाना है और राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता पर कहीं आ जाए तो राज्य और केंद्र या केंद्र और राज्य दोनों को साथ मिलकर के चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि कांग्रेस पार्टी विशेष करके है, इस देश को यदि आज जितना रसातल में भेजने का यदि काम किसी पार्टी ने किया 60 वर्षों में, आज घुसपैठी का जो मामला है, ये बता रहे थे ना घुसपैठी कहाँ से आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। भैया इनके ए.के. एंटोनी साहब का इतिहास देख लीजिए, क्या उस समय के योजनाएं और जितने बजट में आते थे रक्षा मंत्रालय में सब लैप्स कर जाते थे। क्या होता था उस समय कांग्रेस पार्टी के जमाने में, कितने घोटाले हुए। आज ये दुर्गति उस पार्टी की क्यों हुई, उतनी बड़ी पार्टी। राजीव गांधी जी ने जो जीत हासिल की थी, इंदिरा गांधी की जीत जो थी, नेहरू जी की जो जीत थी, ये जीत कितनी बड़ी इन्होंने हासिल करते थे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी कहाँ है, केवल इसी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के। और ये बार बार भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अखंडता पर, संविधान पर चेंज करने की चर्चा करते हैं। ये बार बार हम पर आरोप क्यों लगाते हैं। हमने संविधान पर बहुत ज्यादा चेंजेस या संशोधन नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो प्रियम्बल में चेंजेस किए हैं। एक बार नहीं, दो बार किया है इन्होंने, और सैकड़ों 100 बार लगभग कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार में संविधान का संशोधन किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वैसा नहीं किया। 356 का भी प्रयोग भारतीय जनता पार्टी में अभी तक किसी राज्यों के पास नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के उसके रिकॉर्ड हैं और आरोप लगा रहे हैं इन पे। हमने तो केवल अटल जी की 5 साल लगभग मिला करके, सब मिला करके देखेंगे, और ये 10 साल 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार रही लगभग। बाकी कार्यकाल तो इन्हीं का रहा, बीच में जनता पार्टी का, और बीच में मुझे लगता है शास्त्री जी आए और नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वो कांग्रेस पार्टी के खाते में ही चली जानी चाहिए। तो इतने होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी आज भी नहीं चेत रही है और गलत बयानबाजी करने में बाज नहीं आ रही है। और इनके जो माननीय मंत्री है, मुझे लगता है कितने जिम्मेदार व्यक्ति होंगे वो इरफान जी। कांग्रेस पार्टी उन्हें पहले उतनी संज्ञान में नहीं लेती थी, लेकिन अभी मजबूरी है उनको मंत्री बनाना। और ये बात मुझ पर आरोप लगा रहे थे, गुलाम जी पे क्या आरोप है जम्मू कश्मीर में, ये पता करने पहले, और बन्ना जी पे क्या आरोप है, ये सारी चीजें इन्हें पता करनी चाहिए। मुंबई में किस पर आरोप लगा था, तो ये सब बातें मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन राष्ट्र के जहां तक बात है, अखंडता की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा की जहां तक बात होगी, तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े मूर्धन्य नेतागण, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे आसाम के मुख्यमंत्री हो, चाहे शिवराज जी चौहान हो, चाहे अमित शाह जी हो या बाबूलाल जी हो, तो घुसपैठ पर जब चर्चा हो रही है तो क्यों नहीं, अब हाईकोर्ट भी कह रहा है और दोनों पर जिम्मेदारी दी जा रही है, तो हेमंत सोरेन जी को क्यों इसमें आगे आकर के पहल नहीं करनी चाहिए। तो जवाब ले लेते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जवाब ले लेते हैं। जब हाईकोर्ट की ओर से बटर जी करने में क्या है, बिल्कुल आपने सवाल उठाया रमाकांत जी, अब जवाब ले लेते हैं। जब हाईकोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि एक संयुक्त रिपोर्ट बनानी चाहिए केंद्र और राज्य को मिलकर, सवाल यह है बीजेपी का कि क्यों राज्य सरकार की ओर से कुछ पहल नहीं किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की ओर से क्यों कुछ पहल नहीं किया जा रहा है। ये देखिए, हाईकोर्ट ने दोनों को कहा है एक साथ आने के लिए, तो आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्टेट कर सकती है कि आप आइए? तो ये तो बड़ी टीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आना चाहिए। क्या कहीं आपको न्यूज आई कि कोई टीम आई है झारखंड में और झारखंड सरकार ने उसको मना कर दिया कि नहीं, हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे? ये जो हमसे बोल रहे हैं, तो अभी तक तो टीम आ जानी चाहिए। अगर इतने सीरियस है, अगर इतना ही, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा इसमें, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आयुष, कैसे इसको एक हवा बनाया जा रहा है। आपने भी एफिडेविट तो पढ़ा होगा केंद्र सरकार का, जो गृह मंत्रालय का आया है, उसमें टोटल कितनी इन्फिल्ट्रेशन की बात की है। उन्होंने कोट किया है 250 आसपास लोगों के बारे में बताया कि हमने इस बारे में झारखंड गवर्नमेंट को बताया था, है ना। और दूसरी बात कि ये मेन इनका ये नहीं है इन्फिल्ट्रेशन आ रहे, मेन इनका दावा है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो संथाल परगना की पॉपुलेशन 75.5 लाख है 2011 के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए 1% भी डेमोग्राफिक चेंज होना है, तो 75,000 लोग अगर बांग्लादेशी आएंगे तब 1% वहां का डेमोग्राफी चेंज होगा।
मेरे पास बीएसएफ के पिछले 10 साल के आंकड़े हैं कि हर साल बीएसएफ बॉर्डर्स पे कितने बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ती है। तो एवरेज इनका 2013 से लेकर अभी तक है 3 से 4 हजार बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को ये बीएसएफ पकड़ती है। तो अगर डेमोग्राफिक शिफ्ट करना है तो उसके लिए कम से कम 1 लाख इन्फिल्ट्रेटर यहाँ आएंगे। तो अगर 1 लाख इन्फिल्ट्रेटर यहाँ आ रहे हैं और बीएसएफ उसमें खाली 3000 को पकड़ पा रही है, तो कौन फेलियर है? अगर बीएसएफ 3000 को पकड़ रही है, इसका मतलब 97,000 वहां से पास कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो है ही नहीं कहीं। अगर देखिए सवाल ये भी उठ रहा है ना बटर जी की जो बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं झारखंड में, वो यहाँ के आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं और जब उनका परिवार आगे बढ़ रहा है तब डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आदिवासियों की अस्मिता तब खतरे में जा रही है, आदिवासियों की जनसंख्या वहां घट रही है, इसीलिए डेमोग्राफी पर सवाल उठ रहे हैं। आ रही है? हेलो जी बटर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बटर जी आपको? हाँ आ रही है जी। बोल रहा था कि अगर वहां पर 3000 वो पकड़े जा रहे हैं तो इसका मतलब 97% लोग वो पार हो जा रहे हैं बीएसएफ के हाथ, मतलब हाथ में कुछ है ही नहीं पकड़ने के लिए उनको। तो इट्स अ फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ना। तो हमारा फेलियर कहाँ है? आप बताओ। हम तो तैयार बैठे हैं, सेंट्रल की कमेटी आए, अगर स्टेट का तो यही सवाल तो रमाकांत जी ने उठाया कि अगर राज्य सरकार कोई कार्रवाई करती है और अगर नहीं करती और केंद्र की ओर से कोई हस्तक्षेप किया जाता है तो उल्टा बुरा आप लोगों को लगेगा। एक संघीय ढांचा है, उस ढांचे के हिसाब से चलना है। नहीं देखिए, सीधे हम तो बोल रहे हैं केंद्र की कमेटी आए तो सही। कहाँ हमने मना? हमने तो जब डीसीज ने वहां इंक्वायरी की तब तो बीजेपी को साथ लेके गई, बीजेपी के प्रदेश जिला अध्यक्षों को साथ लेके गई। तो कहाँ हम मना कर रहे हैं? आप सेंटर की कमेटी आ जाए, जांच कर ले हमारे साथ। ये तो हाई कोर्ट का आदेश है, सबको मानना है। रमाकांत जी आप जवाब देना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि केंद्र यहाँ हस्तक्षेप करे अपने आप में, या कहे माननीय मुख्यमंत्री जी को, भाई माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं, आपके यहाँ भेष बदल करके कॉलोनी में घुसा हुआ है साधु के भेष में, उन्हें मारना होगा, हनुमान जी का गदा चलाने की जरूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करें वो, और पूछे वो जा करके अपने बड़े भाई के माननीय अमित शाह जी को, या माननीय प्रधानमंत्री उनके पिता तुल्य है, अभिभावक तुल्य है, अमित शाह अभिभावक तुल्य है, जाकर के बात करें कि आप जो कह रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, आप आधार क्या है कि आपके घर में ये व्यवस्था, यहाँ पे घुसपैठी बैठे हुए हैं, तो इस पर इनको चर्चा करनी चाहिए। अब वो कहेंगे तब ये जाएंगे। चलिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए और घुसपैठ को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा आरोप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से लगाया गया है। कहा गया है कि आज जो मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई है, सरकार डरी हुई है, इस वजह से हुई है। क्या कहा है बाबूलाल मरांडी ने, आइए आपको सुनाते हैं। टाइम खत्म। वो जगह एफआईआर भी हुए हैं। अब चूंकि जब लोग घबरा जाते हैं तब तो लोग करेंगे एफआईआर। हमने तो कोई नई बात बोला नहीं, हमने कहा कि भाई ये बड़ा सातिर है। जैसे गांव घर में लोग कहते हैं ना कि भाई चोर की 64 बुद्धि, और ये मैंने उस दिन कहा था कि जब 21 और 22 तारीख को एग्जाम के नाम पर उन्होंने पूरे प्रदेश का नेट को बंद कर दिया, और एग्जाम में कैसे चोरी करवाया उसकी बच्चे लोगों ने भी देखे, प्रदर्शन किया, जा करके राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया, आपके जो ऑफिस है आयोग की वहाँ भी लोगों ने घेराव किया, ये पूरे दुनिया जानती है। हमसे भी बच्चे लोग मिले थे, उसको पूरे प्रमाण के साथ लोगों ने बताया किस प्रकार से चोरी की गई। भाई पहले ही एक तो क्वेश्चन पेपर को, पहले का क्वेश्चन को उसको उन्होंने सेट कर दिया था। उसे आसान होता है पैरवी करने, चोरी कराने में, कि लोगों को बता देना, अपने लोगों को जिससे लोगों ने पैसा लेते होंगे, कि भाई अमुक से अमुक साल का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, अमुक से अमुक का क्वेश्चन पेपर का आंसर रट लीजिए, वही आया हुआ है। और इसका कई प्रमाण लोगों ने दिखाया। तो मैंने उसी बात को कहा, और हमने कहा कि अगर सरकार ने कोई चोरी नहीं किया तो जांच करावे ना सीबीआई से, तो इसमें क्या दिक्कत है।
बिल्कुल। तो अभी भी चैलेंज है कि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया है तो सीबीआई जांच करावे, और ये हम नहीं कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चूंकि अभ्यर्थियों ने, परीक्षार्थियों ने इनको ज्ञापन सौंपा था और ये राज्य के युवाओं के साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री का आगमन भी होने वाला है, वहीं कल रांची में भी परिवर्तन यात्रा है, समापन 2 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। क्या तैयारी है? अभी तो हजारीबाग में लोग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी होगी, बढ़िया से होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जहाँ कहीं भी आते हैं कार्यक्रम भव्य होता है। कई सौगात भी लेके आ रहे हैं सर राज्य के लिए। अब वो तो क्या क्या लेके आ रहे हैं तो उसी दिन पता चलेगा, हम लोग पहले से कैसे बता सकते हैं। तो ये प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थे। मन की बात कार्यक्रम के साथ साथ बूथ स्तर पर समीक्षा से बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी के तहत, रणनीति के तहत कार्य कर रही है। दावा भी है कि आने वाले दिनों में डबल इंजन की सरकार अवश्य। पर्सन विक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगा है कि उन्होंने सीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसी को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराया गया। बाबूलाल मरांडी का पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि सरकार डर गई है, इसीलिए एफआईआर करा रही है। हालांकि आपत्तिजनक बयान को लेकर अक्सर चर्चा हो रही है, लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। एफआईआर दर्ज हुई और अब पलटवार भी आ गया है। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं सरकार डरी हुई है। कमल जी, देखिए, बड़े नेताओं को शब्दों का चयन करना चाहिए जी, कौन सा बात बोलना चाहिए, क्योंकि वो आदर्श होते हैं। उनको देखकर ही हम लोग जैसे जो लोग हैं सीखते हैं। जब राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर है कि लोगों में एक अविश्वास पैदा होगा कि आखिर देश राज्य के पहले मुख्यमंत्री की भाषा ये है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि बीजेपी के से बड़े नेताओं का भी भाषा जो है निचले स्तर पर ही रहता है। वो कभी देश के गरिमा के हिसाब से, उनका अपने पद के हिसाब से उनका भाषा नहीं होता है। फिर भी मैं मानता हूँ कि बाबूलाल जी ने जो कहा कि सरकार डरी हुई, अरे ये तो देख के लग रहा है कि पूरी भाजपा डरी हुई है। एक आदमी के नाम पर सहमति अभी तक नहीं बन पाया कि इस राज्य का नेतृत्व बीजेपी के तरफ से कौन करे, तो डरी हुई तो पूरी भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सवाल ही नहीं है। आप एक बाइट दिखा दीजिए किसी बड़े नेता का। बिल्कुल, हमने खुद इस बाइट को चलाया है। कहा गया कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ेगी। ठीक है, मैं मान लिया आपकी बातों को। रमाकांत जी इस मंच से बता दे कि हाँ, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं लोग। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर बाबूलाल मरांडी जी ने भी कहा, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं कि आप नाम लेके बोल दीजिए कि राज्य के चुनाव जो है वो बाबूलाल जी के चेहरे पर हो रहा है। कथित घोटाला का अंदेशा बाबूलाल जी को हो जाता है, बाकी लोग को हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या सौगात लेके आने वाले हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सौगात है वो चुनावी नहीं है, वो चुनाव के लिए प्रभावित करने के लिए नहीं है, क्योंकि उनका चीज जो होता है सौगात होता है। 5 केजी अनाज देंगे तो उनका जो है वो जनता का सेवा में है, और हम लोग अगर कुछ फ्री में दे देंगे जनता को तो हम फ्री बांट रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत, देखिए, जो आपत्तिजनक बात हो रही है, आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लग रहा है, वो आरोप लग रहा है जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर। अरे ठीक बात है, आप बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच इसका हो जाना, उसका। अरे हम लोग भी तो मांग किए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का भी सीबीआई जांच हो जाना चाहिए जी। कहां हो रहा है? हेमंता जी पर जो भ्रष्टाचार का एलिगेशन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगाए थे, उसका भी जांच होना चाहिए। व्यापम घोटाला, शिवराज जी सिंह चौहान जो 38 गवाह में से 32 मारे जा रहे हैं, उन पर भी हो जाना चाहिए। जांच तो सब पर होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपका जांच का जो बैटल, जो आपका जो गोली का रफ्तार होता है, वो विपक्षी तरफ आ जाता है। अपने टाइम में आप भूल जाते हैं। चलिए, आंसू का रुख कर लेते हैं। जेएसएससी को लेकर लगातार छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा, हजारीबाग से पैदल मार्च करते हुए छात्र जेएसएससी की ओर बढ़े, और फिलहाल ये मुद्दा झारखंड में सबसे गर्म है, क्योंकि छात्रों की बात है, युवाओं की बात है। विजय जी, हमको समझ में नहीं आता है कि सरकार के तंत्र कैसे हैं और सरकार किस तरह से काम कर रही है।
हम हमेशा बोलते थे कि बड़ा ट्रांसपेरेंटली हम बोलते हैं कि किसी की भी सरकार हो, इस तरह का मामला बार बार आते हैं तो कैसे आप करते हैं, सुधार क्यों नहीं होती है? सुधार करने के लिए इस राज्य में कोई दूसरा मुख्यमंत्री या ऊपर वाला इंद्र महाराज आएंगे क्या? सुधार तो इसी सिस्टम में रह के करना है। अब ऐसे लोगों को आप मंत्री भी बनाते हैं जिनका बात तो वो माने जबान गजब होता है कि माने कोई एटिकेट्स नहीं, कोई पॉलिटिकल वो प्रोटोकॉल्स नहीं, कोई ग्रेविटी नहीं। इरफान अंसारी जी का भी अभी चर्चा हो रही थी। कैसे करते हैं आप और कैसे आप असफल हो जाते हैं और बार बार एक ही चीज क्यों रिपीट हो रहा है? तो सरकार को थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए इन विषयों को लेकर के, और बाकी चीज में जितना मस्त है सरकार, थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए कि बार बार गलतियां सरकार से क्यों हो रही है। सवाल अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि चेहरा भाजपा का नहीं है, तो इस पर ये बहस का विषय इसलिए नहीं हो सकता है कि आपने भी 2004 पार्टी का आंतरिक मामला, लोकसभा 2004 आप लड़े थे, चेहरा कौन था आपका? मनमोहन सिंह को आपने बनाया। अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव हुआ, चेहरा था क्या कोई? हमको तो नहीं लगता कि स्पष्ट रूप से राहुल जी को आपने प्रोजेक्ट किया था। तो ये बहस का विषय इस डिबेट का नहीं हो सकता है। यहाँ बहस का विषय होना चाहिए कि राज्य कैसे तरक्की करे। पक्ष का भी काम है राज्य तरक्की कैसे करे, उस पर चिंतन मनन करे, प्रयास करे, और विपक्ष का भी काम है। या देश का सबसे मजबूत पिलर युवा होते हैं, युवा नाराज है, छात्र नाराज, एकदम नाराज। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है। देखिए क्या है ना कि इस राज्य में छात्रों को लेकर के जो काम करना था उस चीज को डेविएट इन लोगों ने कर दिया है। जो अभी इन लोगों ने मैया सम्मान योजना बार बार आ ही जाता है, क्योंकि प्रचार लगता है विपक्ष ही ज्यादा कर दे रहा है इनका, लेकिन उससे इनको सफलता मिलने वाली नहीं है। उसको ला करके बाकी मुद्दों को हाइड करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और हमको लगता है कि जितना पैसा ये दे नहीं रहे, इनके पास आंकड़ा भी नहीं है। आपने जितना फॉर्म भरवाया है, क्या सबको पहला किस्त मिल गया? क्या दूसरा किस्त मिल गया? नहीं मिला है, नहीं मिला है सबको सर। आप देख लीजिए ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि देखिए ये प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं और गांव के लोग से चर्चाएं होती हैं कि आधा गांव को मिला, आधा को मिला ही नहीं। तो ये कमोबेश पूरे झारखंड राज्य का है। कोल्हान में भी तो आपने देखा कि कैसे महिलाएं बोल रही थी कि हम लोग को नहीं मिला है। तो जब आप दे नहीं रहे तो तीसरा किस्त क्यों जारी, दूसरा किस्त क्यों जारी कर रहे? पहले जितना लोग का फॉर्म भरवाए हैं आप ढोल पीट रहे हैं, और आप जो आंकड़ा और गणित लगा रहे हैं कि इतना लोग वोटिंग कर देगा तो हम चुनाव में फिर से सरकार बन जाएगी, तो आपने दिया कितने लोगों को है? तो यूथ को लेकर के सरकार संजीदा नहीं है, और यूथ के बात को हर कोई डाइवर्ट करने में लगा हुआ है कि कैसे इस विषय को, चूंकि आपने देखा होगा कि इनके हमको लगता है 4-5 लोग थी, हमारी माननीय विधायिका लोग थी, जो सवाल करती थी सरकार से, बार बार जाके बोलती थी एकदम मीडिया में आके कि हमारे क्षेत्र में नौजवान सवाल कर रहे हैं कि जिन घोषणाओं के साथ आए थे आपने नौकरियां कहाँ दी? तो इन लोगों ने कहा था 21 नियुक्ति वर्ष होगा। आज वो विधायक भी कहीं गायब गुम से हो गए, क्योंकि सरकार ने सुना नहीं, और इस बार खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस विधानसभा चुनाव में कि यूथ के लिए सरकार नहीं। इस चुनाव में पता चल जाएगा कि जनता की उम्मीदों पर मौजूदा सरकार कितनी खरा उतरी। और हम फिलहाल बीजेपी का रुख करते हैं। रमाकांत जी, जब बाबूलाल जी का जिक्र हुआ तो आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त? नहीं, बाबूलाल जी झारखंड के माननीय प्रथम मुख्यमंत्री हैं और विकास के प्रतीक के रूप में वो ऐसे मुख्यमंत्री रहे। उस समय जिस रफ्तार से झारखंड में विकास हुए, उस रफ्तार में आज तक झारखंड में विकास नहीं हो पाए। इसको एक्सेप्ट करना होगा। दूसरी बात है, बाबूलाल जी ऐसे माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे लीडर रहे जो केंद्र में भी मंत्री रहे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज तक उन पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा, बेदाग हैं। और बाबूलाल मरांडी जी को क्या आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, भाई आपके पार्टी के जो विधायक दल के नेता हैं माननीय रामेश्वर उरांव जी, वो भी बाबूलाल मरांडी जी को ईमानदार नेता यानी 24 कैरेट का नेता मानते हैं और विकास का प्रतिबिंब मानते हैं उन्हें। उस नेता की आलोचना करने के पहले मुझे लगता है, मैं गौरव महसूस करता हूं कि मैं उनकी टीम में हूं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये चुनाव, झारखंड के चुनाव भारतीय जनता पार्टी यानी ये बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में ही लड़ी जा रही है। संतुष्ट हो गए कमल जी? लड़ी जा रही है अभी तक। कमल जी आप संतुष्ट हो गए? उन्हीं के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, उन्हीं के मार्गदर्शन में लड़ी जा रही है। चलिए, ये भी आपको रखना चाहिए। और दूसरी बात, JSSC की जहां तक मामले, देखिए ये 2 संवैधानिक संस्था बटर जी आपके पास आ रहे हैं, परीक्षा लेने के 2 एजेंसी हैं, संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है। एक JSSC, आज तक वहां पर नीरज सिन्हा जी के बाद पूर्णकालिक चेयरमैन नहीं बनाया गया, पहला। दूसरा, JPSC में भी खाली रिक्त पड़ा हुआ है चेयरमैन का पद, लेकिन अभी तक उसको भी नहीं भरा गया है, एक पद भी रिक्त पड़ा है मेंबर का। दूसरी बात है, बाबूलाल जी जो कह रहे हैं
वो क्या गलत है भाई? कभी परीक्षा आप लिखे होंगे तो जानेंगे ना, आधा दिन पढ़ाई छोड़ के आप भाग जाएंगे तो कैसे जानिए भाई? पूर्व में आए हुए विगत परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं वहीं से उठा करके आप 20-20 क्वेश्चन, 3 मतलब एक सैंपल पेपर जैसा। हाँ, 3-3 पेपर दे रहे हैं, 3-3 पेपर का, 3-3 सब्जेक्ट का, उसमें 20-20 नंबर का दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कहा जा सकता है कि वहां से आप उन्हें पढ़ लीजिए। दूसरी बात है, जब आरोप अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया गया तो आप जांच कमेटी बनाए, और जांच कमेटी कैसी बनी? जिन पर सीबीआई के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में शिकंजा में खुद फंसे हुए अरविंद लाल जी, जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उनको उन कमेटी में आपने रख दिया। ये कैसी जांच होगी बताइए? जो जिनकी नियुक्ति ही अवैध है, अभी तक वैध नहीं हो पाई है, अभी जांच के दायरे में है वो, और उस अधिकारी को आपने वहां लगा दिया है। क्या ये जांच आप निष्पक्ष सोच सकते हैं? क्यों नहीं सीबीआई से कराने में आपको दिक्कत क्या है भाई? और साफ आईना की तरह दिख रही है। एक दिन मैं डिबेट में बैठा था, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये 50 छात्र जो विरोध कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और दूसरे ही दिन जब वहां हजारों की संख्या में जेपीएससी का घेराव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के लोगों का मुंह बंद हो गया। चलिए अब एक फाइनल कमेंट सत्ता पक्ष से ले लेते हैं। हमारे साथ जेएमएम से बटर सिंह देओल जी जुड़े हुए हैं। बटर जी, एक फाइनल कमेंट इस पूरे बातचीत को लेकर, आज के पूरे डिस्कशन को लेकर। बोल रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने एग्जैक्ट शब्द कौन सा यूज किया था जिसके कारण एफआईआर हुई है। ये आप बता दीजिए लोगों को टीवी पे कि क्या शब्द उन्होंने यूज किया था। देखिए हमारा काम है खबर पहुंचाना, और बकायदा हम पहुंचा रहे हैं। शब्द कौन से यूज किए गए थे? आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है, और जो आरोप है वो अपने जनता को बता रहे, अपने दर्शकों को बता रहे। बटर जी, एफआईआर हुई है क्योंकि उन्होंने एक शातिर चोर करके वर्ड यूज किया था, पर इस पे बीजेपी के कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट जिस दिन ये सब मोदी चोर हैं बोला गया था तो राहुल गांधी की एमपी की सदस्यता चली गई, उनको 2 साल की सजा हो गई। उस समय बीजेपी ने कहा था नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो क्या मतलब डुअल स्टैंडर्ड, हर चीज के लिए डुअल स्टैंडर्ड्स हैं इनको। नीट की परीक्षा हुई तो नीट की परीक्षा में जब मतलब व्यापक पैमाने पे चोरी की बात सामने आई तो क्या कहा इन्होंने? अरे नहीं नहीं 4-5 सेंटर पे हुआ, बाकी देश में कोई फर्क नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं नीट की परीक्षा कैंसिल करवा दी? उसमें तो सीबीआई ने कहा कि यहाँ चोरी हुई है। मामला सब जुडिस है हाई कोर्ट में जी, आ रहे मामला सब जुडिस है हाई कोर्ट में, नहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस है। सब जुडिस है, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं रमाकांत जी। नहीं, उस मामले पे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप क्यों लगाएंगे जब मामला बातें रखे पहुंच गया है? तो शब्दावली को हम लोग इंक्लूड कर लें अपने इसमें कि हम भी ये यूज कर सकते हैं कि कहीं अगर कोई बलात्कार होगा तो हम इनको बलात्कारी बोलेंगे, कहीं जैसे अभी सुदेश हम तो कह रहे हैं आरोप लगाए, हम तो कह नहीं रहे, हम तो किसी तरह की बात आप पर थोप नहीं रहे हैं। वही बोल रहे हैं ना। तो जब उनसे पूछा गया तो गवर्नमेंट डर गई। अरे एफआईआर उनके गलत शब्दावली यूज करने के लिए, इसमें गवर्नमेंट डरने और ना डरने की बात कहां है? इस पॉइंट पे तो कोई नहीं बोला, ना बीजेपी बोली ना आजसू बोला। तो बुलवा लीजिए कि सही वोकैबुलरी यूज की कि गलत वोकैबुलरी यूज की, बता दीजिए। चलिए बिल्कुल, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। शराब घोटाला का आरोप हो, या फिर आरोप हो कि घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, या आरोप हो कि जेएसएससी परीक्षा में जो कथित धांधली हुई है उसमें सरकार की संलिप्तता है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन छात्रों की बात है, जनता की बात है और राजस्व की बात है, तो सवाल पूछे जाएंगे। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है सत्ता पक्ष से, और सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आ रहा है। संतुष्ट हो रहा है विपक्ष या नहीं, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन जनता संतुष्ट है या नहीं आने वाले कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो थे। रमाकांत जी, बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से कमल ठाकुर जी थे। कमल जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ आजसू से विजय साहू जी थे। विजय जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से बटर सिंह देओल जी थे। बटर जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।